आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो अकाली दल पंजाब की सियासत में सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इस वक्त पार्टी का नेतृत्व सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं। बादल परिवार का पंजाब की सियासत में खासा दखल रहा है। इस चुनाव में भी पंजाब की 13 में से 10 सीटों पर इस पार्टी की उम्मीदवार मैदान में है, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के सबसे उम्रदराज नेता प्रकाश सिंह बादल भी धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री चाहिए जिहड़ा लोकां विचों जन्म लिया हुए, आम जनता विच रहा हुए। जब भी पंजाब की राजनीति की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर होता है और वो नाम है प्रकाश सिंह बादल का। पिंड की सरपंची भी की है, फिर छोटी उम्र का मैं ब्लॉक समिति का भी चेयरमैन रहा, फिर छोटी उम्र का एमएलए भी रहा, फिर छोटी उम्र का मैं मुख्यमंत्री भी रहा, तो बड़ी उम्र का मुख्यमंत्री। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे और पंजाब के हितों के लिए हमेशा लड़ते रहे। उनके सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नामांकन करने वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। ये नजारा अपने आप में अद्भुत था। प्रधानमंत्री चाहिए जिहड़ा लोकां विचों जन्म लिया हुए, आम जनता विच रहा हुए ते आम जनता दीयां तकलीफां जानदा हो। मतलब मैनूं की है कि उन्हें गरीबी देखी हो, अपनी काबलियत नाल, अपनी मेहनत नाल वो अज प्रधानमंत्री बने। तकलीफ वही जानते, उन्होंने सारियां थोड़ियां गल्लां दा पता। 92 साल के प्रकाश सिंह बादल इन दिनों पंजाब में बीजेपी और अकाली गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में जुटे हैं। वो बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी और बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर के लिए भी वोट मांगने पहुंचे। 40 डिग्री तापमान में प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों से हरसिमरत को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और दावा किया कि सरकार चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है और वो मोदी में है। गवर्नमेंट चलाने का तजर्बा चाहिए। मोदी साहब 4 बारी 20 साल गुजरात सूबे के मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल ने दावा ये भी किया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश के लोग किसी कीमत पर प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, इसलिए बीजेपी और अकाली गठबंधन को वोट करें। क्योंकि इस इलेक्शन के नतीजे ने थोड़ी किस्मत की बागडोर किसी ने फड़ानी है, प्रधानमंत्री किसी ने फड़ानी। ये सही हथा थोड़ी किस्मत की बागडोर चली गई ते दूजे पासे कांग्रेस वालों ने राहुल गांधी को सामने लियाउण दा यतन किया है। देखो तो मामूली जी गल नहीं, प्रधानमंत्री का काम ये नहीं भी किसी को प्रधानमंत्री बना लो तो वो फिर चला लेगा। गांधी परिवार पर बरसते हुए बादल ने आरोप लगाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि पंजाब अलग राज्य बने। हालांकि पंजाब तो बना, लेकिन पंजाबी बोलने वाले इलाके पंजाब से दूर कर दिए गए। यहाँ तक कि पंजाब को राजधानी चंडीगढ़ भी नहीं दी गई। इसके लिए गांधी परिवार ही जिम्मेदार है। पहला प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, मैं उन्होंने सत्कार करना, उन्होंने सत्कार च नहीं करना। मैं किसी आज मैं दूजे बोलते उस तरह मैं किसी की कोई जाति गल नहीं करता हूं, लेकिन पहला ही उन्होंने अपन सट मार बोली के आधार से सूबे बनने सन, बड़ी लंबी कहानी है। असं नहीं किया, एक कांग्रेस की स्कीम सी भी साडी गवर्नमेंट बन गई, असं बोली के आधार से सूबे बनावांगे। सब तो मजबूत केस पंजाब का सी, लेकिन पंजाब नूं ना कर ना ही नहीं की। इतने जबरदस्त लफ्ज थे
कि पंजाबी सूबा मेरी लाश से बनेगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच सीटों का समझौता हो गया था, लिहाजा राज्य की 13 लोकसभा सीटों में अकाली दल 10 सीटों पर और बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि इस बार 2014 की अपेक्षा बीजेपी और अकाली गठबंधन की राह ज्यादा कठिन है, क्योंकि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में पिछले बार के मुकाबले इस बार राज्य में चुनावी समीकरण बदले हुए हैं। हालांकि इंडिया न्यूज से बात करते हुए प्रकाश सिंह बादल ने दावा किया कि देश में फिर से मोदी सरकार बनने वाली है और पंजाब में तो विरोधियों का सफाया हो जाएगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। वो चुनावी क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, और उनके बिजी समय से थोड़ा सा समय हमने चुराया है उनसे बातचीत करने के लिए। बादल साहब हमारे साथ हैं। बादल साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। बादल साहब, ये जानना चाहेंगे कि आज हालांकि पंजाब में 13 सीट हैं और किस तरह आप प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? देखिए जी, मैं कल वो जो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर की सीट है उस उधर गया था, फिर हुशियारपुर में गया हूँ, जलंधर गया हूँ और आज इधर आया हूँ। जहाँ दफ्तर वाले मेरी ड्यूटी लगाते हैं वहाँ मैं जाकर अपनी ड्यूटी देता हूँ। तो आज मेरी ड्यूटी इधर 4 मेरी मीटिंग्स हैं, 2 खत्म हो गई हैं, 2 और हो गई। बादल साहब, 10 सीटों पे आप लड़ते हैं, 3 पे भाजपा लड़ती है। कितने मजबूत आपको लगता है इस बार उम्मीदवार आपने और भाजपा ने उतारे हैं? कितनी सीटें जीतने का आपका अनुमान है? मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट उम्मीदवार जो है वो इस तरह खड़े हुए। हमारे जितने कैंडिडेट हैं किसी ने भी उनके नुक्ताचीनी एज कैंडिडेट नहीं दी। आप कांग्रेस में देखें कितना शोर हो रहा है, हुशियारपुर में, जलंधर में, जौहर। हमारे कभी सुना कि कैंडिडेट के खिलाफ अकाली दल का आदमी ने बोला, वो नहीं बोला, क्योंकि हमने मेरिट पे दी है सारी सीट। कांग्रेस के पंजाब के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, वो लड़ रहे हैं गुरदासपुर से। उनके मुकाबले में सनी देओल को उतारा है भाजपा ने। उस सीट को कैसे देखते हैं? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जो है वो अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं, गुरु नगरी माना जाता है। नहीं, ये तो पार्टियों ने फैसला करना होता है कि कौन सा कैंडिडेट किसे देता है। हमारा उसमें कोई दखल नहीं हुई। बीजेपी जो भी बीजेपी खड़ा करेगी हम उसके साथ तन मन धन से, हमें ये उनका फैसला लड़ना हो। अच्छे कैंडिडेट उतारे उन्होंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बेटे और बहू, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ही चुनावी क्षेत्र में है। आज आप अपनी बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं, इससे पहले अपने बेटे के लिए कर रहे थे। किस तरह का जन संबोधन जब आप करते हैं, लोगों में उत्साह देख रहे हैं? भाई, मैं बेटा बेटी के लिए नहीं कर रहा, मैं पार्टी के लिए कर रहा हूँ। मेरे बेटे बेटी से मैं पार्टी को 1000 टाइम्स बेटर ऊपर मानता हूँ। तो आपकी बहू जो इस बार चुनावी क्षेत्र में है, तीसरी बार है, और उनके लिए किस तरह देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा है, क्योंकि 3 विधायक जो हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। भाई, 3 विधायक जो हैं उनकी तो कोई चुनौती है, वो तो आम आदमी के है ना। आम आदमी जो है वो उसका बेस नहीं रहा। ये एक दफा होता है जैसे पानी का बुलबुला होता है जी। तो एक दफा बुलबुला उठा फिर खत्म हो गया। ये उसको हम अब कोई समझते नहीं है कि कोई है। हम पार्टी के किसी के खिलाफ नहीं, हम जाति किसी आदमी के खिलाफ नहीं, हम जाति किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। हम सिर्फ असूल के लिए जो लोग पंजाब का नुकसान करते हैं, जैसे कांग्रेस ने किया, धार्मिक भी किया, आर्थिक भी किया, सियासी भी किया, इसलिए उनसे लड़ रहे हैं। तो आपके बेटे भी इस बार चुनाव मैदान में हैं, सुखबीर बादल जो कि अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। उनका चुनावी समीकरण किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी से ही जो बगावत करके सांसद गए हैं वो उनके मुकाबले में है और वो कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं। बगावत, देखिए, ये भी एक पुरानी हिस्ट्री है कि कांग्रेस 2 तरह के ड्रामे करती है। एक तो हिंदू सिख में किसी तरह फर्क हो, उनकी सियासी ये है कि ताकि इन दोनों भाइयों में फर्क पड़े। एक अकाली दल के भी लीडर को ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, मैं कहता हूँ आदमी चला जाए
मैं भी चला जाऊं, मैं किसी का वो तो कहता नहीं, मैं चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कल। तो बेटा भी जीतेगा, बहू भी जीतेगी। हाँ, दोनों के स्ट्रांग सिचुएशन है। भाई आप बेटा बेटी की बात क्यों करते हैं? पार्टी दोनों जगह जीतेगी। जीतेगी। राहुल गांधी सपोज सामने आते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो परफॉर्म कर पाएंगे? ना, वो कैसे परफॉर्म करेंगे? जिसको तजर्बा ही नहीं है, किसको सतह की नॉलेज ही नहीं है, ऐसे तो कोई कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन उसको देश का फायदा नहीं है। तो अगर इनके पास नंबर होते हैं दोबारा से, अगर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको लाते हैं? भाई देखिए, पता नहीं क्या है अब मोदी साहब, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, बेचारे सेहत का भी सवाल है। तो अब तो सामने लाया जा रहा है जो है वो राहुल गांधी को लाया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब में मंत्री भी हैं बादल साहब, वो कल उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की तुलना ऐसी दुल्हन के साथ की जो रोटियां तो कम बनाती है बेलती है और जो चूड़ियां हैं वो ज्यादा छनकाती है। ये सिद्धू से मैं इतना लो लेवल पर नहीं जाना चाहता कि सिद्धू की बात करूं। सिद्धू पहले बीजेपी से ही आए हैं ना, बिल्कुल। क्यों छोड़ी उन्होंने पार्टी? हाँ। जिस आदमी ने वो कहता था मेरा वो सियासी गुरु है जी, अपनी माँ, पार्टी माँ होती है, अपनी माँ को छोड़ना कोई अच्छी बात है? और वो लीडर अपने प्रेसिडेंट साहब वो लाए थे, उनकी मुखालफत की, उनको जाती लाभ के लिए जो काम करता है वो मैं उसको कोई इंसान नहीं समझता, कोई करे। बहुत बहुत धन्यवाद बादल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब में, उन्होंने हमसे बातचीत की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव वालिया, इंडिया न्यूज।